हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि सर न्यू टैक्स रिजाइम अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको कौन कौन से डिडक्शंस मिलते हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली आप सभी को पता है कि सर फाइनेंशियल ईयर 23-24 असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए जब भी आप कोई भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे, चाहे आप ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4 अगर इंडिविजुअल्स की बात करते हैं, उसमें बाय डिफॉल्ट आपका न्यू टैक्स रिजाइम्स एप्लीकेबल होगा। यानी कि अगर आप कोई भी डिफॉल्ट चूज नहीं करते हो, यानी कि आप न्यू टैक्स रिजाइम या ऑल टैक्स रिजाइम दोनों में से आप कोई भी चूज नहीं करते हो, तो आपका जो भी टैक्स कैलकुलेशन होगा वो टैक्स कैलकुलेशन आपके न्यू टैक्स रिजाइम के हिसाब से होगा। क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए न्यू टैक्स रिजाइम्स आपके बाय डिफॉल्ट हो गया है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाला है कि अगर फाइनेंशियल ईयर 23-24 का अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे तो आपको वहां पर कौन कौन से डिडक्शंस मिलेंगे। अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और ये डिडक्शंस आपको अगर ऑल न्यू टैक्स रिजाइम में आपको नहीं मिलते तो क्या आपको ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाना आपके लिए बेटर होगा या नहीं होगा, ये आप कंपैरिजन इस वीडियो से आप कर सकते हो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर सैलरी हेड्स के। इनकम टैक्स के इनकम के 5 हेड्स होते हैं: सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, PGDP, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेस। नॉर्मली ये जो डिडक्शंस होते हैं ये सर आपके 5 हेड्स के हिसाब से मिलते हैं। सबसे पहला जो हेड है सर वो होता है सर सैलरी हेड। सैलरी हेड में सेक्शन 10 के थ्रू आपको कुछ एग्जाम्पशन ऑल टैक्स रिजाइम्स में आपको पहले मिलते थे। अब न्यू टैक्स रिजाइम्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है सर HRA। HRA का मतलब होता है सर हाउस रेंट अलाउंसेस। एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को रेंट पर रहने के लिए कुछ अलाउंसेस अलग से सेपरेटली पे करता है, वो उनकी सैलरी के अंदर इंक्लूड होता है, ऐड होता है। अगर सर वो HRA उसको मिल रहा है और अगर वो रेंटेड अगर कहीं रहता है तो HRA का एग्जाम्पशन वो उसके जो भी कैलकुलेशन होती है उसके हिसाब से ले सकता है। तो जो भी उसको HRA मिला है उसमें से वो एग्जाम्पशन माइनस कर देते हैं तो उसका टैक्सेबल HRA का अमाउंट आ जाता है, और जो टैक्सेबल HRA है इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट होता है। तो उसका एग्जाम्पशन आपको ऑल टैक्स रिजाइम्स में मिलता था। अगर आपको HRA मिल रहा है तो HRA का एग्जाम्पशन आपको ऑल टैक्स रिजाइम में मिलता है, लेकिन न्यू टैक्स रिजाइम्स अगर आप अप्लाई करते हो तो यहां पर आपको नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया? तो यहां पर आपको क्या होगा सर, न्यू टैक्स रिजाइम्स के अंदर HRA आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं सर LTA, लीव ट्रैवल अलाउंसेस। अगर आपको कोई लीव ट्रैवल अलाउंसेस मिल रहा है तो ऑल टैक्स रिजाइम्स के अंदर आप इसका एग्जाम्पशन ले सकते हो, लेकिन न्यू टैक्स रिजाइम में उसका एग्जाम्पशन आप नहीं ले सकते हो। तीसरा आता है स्टैंडर्ड डिडक्शंस। स्टैंडर्ड डिडक्शंस सिर्फ और सिर्फ सैलरी हेड के लिए ही मिलता है। यानी कि अगर आपकी सैलरी कितनी भी है, चाहे आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो, 5 लाख कमा रहे हो, 10 लाख कमा रहे हो, 15 लाख रुपए महीने साल के सैलरी से आप कमा रहे हो, तो आपको 50,000 रुपीज तक का डिडक्शंस आपको स्टैंडर्ड डिडक्शंस मिलता है। यहां पर कोई भी लिमिट नहीं है कि आप 5 लाख कमा रहे हो तो भी आपको 50,000 मिलेगा, 10 लाख हो गए तो भी आपको 50,000 रुपीज मिलेगा। तो ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शंस है ये आपके ऑल टैक्स रिजाइम में भी था और न्यू टैक्स रिजाइम में भी आपको इसका डिडक्शंस मिलेगा। तो यहां पर स्टैंडर्ड डिडक्शंस आपको दोनों में मिलेगा। ये एक ही डिडक्शंस है जो कि आपको सैलरी हेड्स के अंदर मिलता है, जो कि न्यू टैक्स रिजाइम में। इसके बाद बात करते हैं सर प्रोफेशनल डिडक्शंस यानी कि PT। प्रोफेशनल टैक्स अगर आप कोई पे करते हो तो यानी कि 2500 रुपीज तक का डिडक्शंस आपको ऑल टैक्स रिजाइम में मिलता है, लेकिन अगर आप न्यू टैक्स रिजाइम्स अप्लाई करते हो तो वहां पर आपको ये डिडक्शंस नहीं मिलेगा। तो ये हमने बात की सर सैलरी हेड की। तो सैलरी हेड्स में अगर आप न्यू टैक्स रिजाइम में जाते हो तो आपको ओनली फॉर 50,000 रुपीज तक का डिडक्शंस आपको यहाँ पे मिलेगा, बाकी कोई भी डिडक्शंस आपको नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं सर हम सेकंड हेड्स की, जिसका नाम है सर हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी दो टाइप की होती है। एक हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड, यानी कि आप उसी घर में रह रहे हो, जो आपकी प्रॉपर्टी आप उसी घर में रह रहे हो। एक प्रॉपर्टी वो होती है सर आपकी तो प्रॉपर्टी है लेकिन आपने किसी और को रेंट पर दे रखी है। अगर हम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की बात करें, और सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है जिसमें आप खुद रह रहे हो लेकिन उस प्रॉपर्टी पर आपने होम लोन लिया हुआ, और उस होम लोन का जो भी इंटरेस्ट पे करते हो उसका डिडक्शन सेक्शन 24 के अंदर आपको मिलता है। अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो 2 लाख रुपीस तक का डिडक्शन आपको मिलता है, लेकिन वो ऑल टैक्स रिजाइम्स में आपको मिलेगा सर, न्यू टैक्स रिजाइम्स में आपको वो डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। अगर आप सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है और आपने उसके ऊपर होम लोन लिया हुआ और उसका आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो इंटरेस्ट ऑन होम लोन अगर आप रेंटेड, यानी कि सर आपकी जो प्रॉपर्टी है आपने किसी को रेंट पर दे रखी है और उससे आप रेंट ले रहे हो और उसी पर आपने होम लोन भी लिया हुआ और उसका आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो उसका डिडक्शंस आपके न्यू टैक्स रिजाइम्स में भी मिलेगा आपको। अगर आप न्यू टैक्स रिजाइम्स के थ्रू अगर टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो तो उसका डिडक्शंस आपको मिलेगा। अगर आपने
प्रॉपर्टी रेंट पर दे रखी है तो अगर प्रॉपर्टी रेंट पर दे रखी है तो सर अनलिमिटेड इंटरेस्ट मिलता है, उसका कोई भी लिमिट नहीं है। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए ऑल टैक्स रिजाइम में भी जाओगे तो भी 2 लाख रुपीस तक की लिमिट है। लेकिन अगर आप रेंटेड है प्रॉपर्टी, आपने किसी को रेंट पर दे रखी है, तो उसके लिए जो लिमिट है वो अनलिमिटेड लिमिट है, यानी कि जितना भी इंटरेस्ट आप एक्चुअल में पे करते हो उतना डिडक्शंस आपको वहां पे मिल जाता है। तो ये दो हेड्स थे जहां पर हम बात की थी सैलरी हेड्स की और हाउस प्रॉपर्टी हेड्स की। अब बात करते हैं सर जनरल डिडक्शंस चैप्टर 6A। ये जो जनरल डिडक्शंस होता है ये मिलता है सर आपको ग्रॉस टोटल इनकम में से। ग्रॉस टोटल इनकम आपकी कैसे आती है, सभी हेड्स के अगर हम नेट इनकम को ऐड करते हैं, यानी कि सैलरी की नेट इनकम, हाउस प्रॉपर्टी की नेट इनकम, अदर सोर्सेज की नेट इनकम या किसी भी हेड्स की नेट इनकम को अगर हम ऐड करते हैं तो वहां पर हमें ग्रॉस टोटल इनकम आती है। फिर इस ग्रॉस टोटल इनकम में से हमको जनरल डिडक्शंस मिलते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ को ही मिलते हैं। तो इंडिविजुअल के केसेस में या फिर एचयूएफ के केसेस में आपके चैप्टर 6 के हिसाब से जनरल डिडक्शंस मिलते हैं। वो जनरल डिडक्शंस कौन कौन से हैं जो कि न्यू टैक्स रिजल्ट्स में आपको नहीं मिलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सर सेक्शन 80C की। 80C का मतलब होता है कि सर अगर आपने कोई प्रोविडेंट फंड में अमाउंट इन्वेस्ट किया है, एलआईसी में किया है, चाइल्ड एजुकेशन में अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है, ईपीएफ के अंदर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है, सुकन्या समृद्धि योजना में किया है, अगर आपने कोई होम लोन लिया था उसका प्रिंसिपल अमाउंट अगर आपने कोई पे किया हुआ तो उसका डिडक्शंस आपको सेक्शन 80C में अप टू रुपीज 1.5 लाख रुपीज तक का मिलता था, यानी कि 1,50,000 का डिडक्शंस आपको आपकी ग्रॉस टोटल इनकम में से मिलता था। ग्रॉस टोटल इनकम फॉर एग्जांपल आपकी 8 लाख है तो 8 लाख में से 1,50,000 रुपीज 80C के माइनस हो जाते थे तो 6,50,000 रुपीज आपका टैक्सेबल अमाउंट होता था जिस पर आपको टैक्स पे करना था। लेकिन ये आपको ऑल टैक्स रिजर्व में मिलेगा सर, न्यू टैक्स रिजर्व में आपको ये डिडक्शन नहीं मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं सर सेक्शन 80D मेडिक्लेम, यानी कि सर अगर आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ और हेल्थ इंश्योरेंस का पेमेंट अगर आपने अपनी बैंक से किया हुआ है तो आपको 25,000 रुपीज तक का, और अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो 50,000 रुपीज तक का डिडक्शन आपको यहां पर सेक्शन 80D में मिलता था। लेकिन अगर आप न्यू टैक्स रिजाइम्स अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको वहां पर डिडक्शन सेक्शन 80D का नहीं मिलेगा, यहां पर आपको कोई भी डिडक्शंस नहीं मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं सर सेक्शन 80CCD सबसेक्शन 2B। ये बात करती है सर एनपीएस के अंदर, यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर अगर आप कुछ अमाउंट वहां पर डिपॉजिट करते हो एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पस से, अगर आप अमाउंट डिपॉजिट करते हो तो उसका जो डिडक्शंस मिलता था अप टू 50,000 रुपीज तक का वो ऑल टैक्स रिजाइम्स में मिलता है, लेकिन न्यू टैक्स रिजाइम में आज अब नहीं मिलता। सेक्शन 80CCD एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर दो तरीके के आप अप्लाई कर सकते हो, एक जो ऑन कॉन्ट्रीब्यूशन होता है एम्प्लॉय का और एक एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन करता है। जो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन करता है उसका डिडक्शन यहां पर मिलेगा। एक्चुअली अगर हम न्यू टैक्स रिजाइम्स में ये जो डिडक्शन है ये माइनस कर दिए गए, यानी कि ये डिडक्शंस आपको नहीं मिलेगी। इसके पीछे का रीजंस भी है, इसके पीछे का रीजंस ये रहता है कि सर एम्प्लॉय फेक डिडक्शंस लेता है, एक्चुअल में ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट करता नहीं है लेकिन वो क्या करता है सर फेक डिडक्शंस लेता है। तो जो भी एम्प्लॉय के बेस पे जो भी काम हो रहा है, एम्प्लॉय जहां पर डिडक्शंस ले रहा है वो डिडक्शंस उन्होंने माइनस कर दिए। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं एम्प्लॉय का डिडक्शन 50,000 ऑन कॉन्ट्रीब्यूशन, उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर एम्प्लॉयर पे करेगा तो एम्प्लॉयर तो एक्चुअली पे करेगा, तो एक्चुअली पे करेगा आपके फॉर्म 16A के अंदर दिख जाएगा, तो आप वहां पर उसका डिडक्शन ले सकते हो। ATE इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन, अगर सर आपने एजुकेशन लोन लिया हुआ है तो ATE के थ्रू जो भी इंटरेस्ट आप पे करते हो एजुकेशन लोन पे उसका डिडक्शन आपको मिलता है। ATG डोनेशन, उसका डिडक्शन भी आपको न्यू टैक्स रिजाइम्स में नहीं मिलता है। इसके बाद बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट्स। सर अगर आपके सेविंग बैंक अकाउंट से आपको इंटरेस्ट मिलता है तो वो आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर टैक्सेबल होता है, लेकिन 10,000 रुपीज तक का डिडक्शन आपको सेक्शन 80 TTA के थ्रू मिलता है। ओके, तो ये डिडक्शन अब आपको न्यू टैक्स रिजाइम्स में नहीं मिलेगा। फैमिली पेंशन डिडक्शन 15,000 ये आपको दोनों में मिलेगा सर, ओल्ड और न्यू दोनों में मिलेगा। अग्निवीर कंट्रीब्यूशन अगर आपने किया हुआ है तो ये भी दोनों में मिलेगा, ओल्ड और न्यू दोनों में मिलेगा। अब बात करते हैं सर परक्यूसाइड्स फॉर ऑफिशियल पर्पस। ये परक्यूसाइड्स क्या होता है सर? परक्यूसाइड्स का मतलब होता है कि एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कुछ सर्विस प्रोवाइड करता है, वहां पर पैसे नहीं दे रहा है, सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल उसने एक कार की सर्विस दी, उसको ऑफिस से लेके अपने घर तक जाने के लिए उसको एक कार अकोमोडेट करी, तो ये जो कार की फैसिलिटी है ये नॉर्मल जो पर्सन है सैलरीड एम्प्लॉय उसके लिए टैक्सेबल होती है, लेकिन उसमें भी आपको कुछ एग्जम्पशन डिडक्शंस आपको वहां पे मिल जाते हैं। तो ये दोनों में है, एक ओल्ड में है और एक न्यू में, दोनों में सर आपके लिए अप्लाई है, आप कर सकते हो अप्लाई। एग्जम्पशन और वॉलंटरी रिटायरमेंट, सर अगर आप वॉलंटरी रिटायरमेंट लेते हो, वॉलंटरी रिटायरमेंट का मतलब कि आपकी एज अभी
कंप्लीट नहीं हुई है रिटायर की, लेकिन फिर भी इसके पहले रिटायरमेंट करते हो और आपको जो भी कुछ अमाउंट्स मिलता है उसमें भी आपको वहां पर कुछ डिडक्शंस आपको मिलते हैं, तो वो भी आप दोनों टैक्स रिजाइन में, ओल्ड और न्यू दोनों में ले सकते हो। ग्रेजुटी अमाउंट सेक्शन 10 सबसेक्शन 10, ग्रेजुटी अगर आपको कोई भी मिलती है आफ्टर 5 ईयर्स के बाद में आपको एक अमाउंट ग्रेजुटी का मिलता है, वो ग्रेजुटी के एग्जामिशन होती है, तो सैलरी चैप्टर्स के अंदर हम कवर कराते हैं, तो उसका भी डिडक्शंस आप दोनों में ले सकते हो। ये तो सर नॉर्मल डिडक्शंस, यानी कि जनरल डिडक्शन, सैलरी हेड और हाउस प्रॉपर्टी के जो डिडक्शंस है ये ऑल टैक्स रिजाइन्स में मिलेंगे या नो टैक्स रिजाइन्स में आपको नहीं मिलेंगे। अब बात करते हैं सर रिबेट अंडर सेक्शन 87A की। ये रिबेट क्या है सर? रिबेट ये है कि अगर हम ऑल टैक्स रिजाइन्स की बात करें तो ऑल टैक्स रिजाइन्स में ऐसा बोला गया है कि अगर आपकी नेट इनकम, अब नेट इनकम कैसे आती है? एक आती है सर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम, ध्यान से समझना उसको। आपकी ग्रॉस टोटल इनकम अभी हमने देखा था कि सभी हेड की नेट इनकम, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्सेज, इन तीनों की नेट इनकम आती है सर ग्रॉस टोटल इनकम। इसमें से हम सर ये जनरल डिडक्शंस माइनस करते हैं, तो वहां पर क्या आती है सर? नेट टैक्सेबल इनकम आती है। क्लियर हो गया? अब ये जो नेट टैक्सेबल इनकम है, ये इनकम अगर आपकी 5 लाख रुपीस तक है, यहां पे अगर आपकी 5 लाख रुपीस तक है तो आपको 12,500 रुपीस का टैक्स बनता है 5% के हिसाब से, क्योंकि 2.5 लाख से 5 लाख हमारी ये जो लिमिट है, एग्जाम्पशन लिमिट, ऑल टैक्स रिजाइन्स की जो एग्जाम्पशन लिमिट है सर वो 2.5 लाख है, और न्यू टैक्स रिजाइन की जो एग्जाम्पशन लिमिट है वो 3 लाख रुपीस है। ओके, तो अगर हम ऑल टैक्स रिजाइन्स की बात करें, आपके 5 लाख रुपीस तक 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में 5% का टैक्स है, तो 12,500 रुपए का टैक्स बनता है। अगर आपकी इनकम, नेट इनकम अप टू ₹5 लाख है, तो आपको ये जो 12,500 है वो सेक्शन 87A के थ्रू रिबेट मिल जाती है, आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, ये आपके लिए माइनस हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से क्रॉस कर जाती है, अगर आपकी नेट इनकम 5.5 लाख है, तो आपको ये 12,500 रुपया भी पे करना पड़ेगा, तब आपकी जो एग्जाम्पशन लिमिट है वो 2.5 लाख रुपीस तक ही होगी। दैट्स कॉल्ड सेक्शन 87A का आपको रिबेट मिलता है। अगर हम न्यू टैक्स रिजाइन्स की बात करते हैं, तो न्यू टैक्स रिजाइन्स में आपको जो लिमिट है वो 3 लाख रुपीस तक है, लेकिन आपको 3 लाख से 6 लाख तक आपको जाता है तो सर 5% का टैक्स है, और 6 लाख से 7 लाख की जाते हैं तो सर वहां पर आपका 10% का टैक्स है। ऐसे हिसाब से 25,000 रुपीस तक का आपका टैक्स बनता है। अगर आपकी नेट इनकम न्यू टैक्स रिजाइन में, अगर आपकी नेट इनकम अप टू ₹7 लाख है, तो वहां पर आपको 25,000 रुपीस तक का रिबेट मिल जाता है। यानी कि अब हम ये बोल सकते हैं कि अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपीस 7 लाख रुपीस है न्यू टैक्स रिजाइन में, तो आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना। लेकिन जैसे ही आपकी इनकम 7,01,000 हो जाती है, तो 3 लाख रुपीस से ऊपर का जितना भी टैक्स होता है वो भी आपको साथ में पे करना है। तो ये समझना बहुत जरूरी है, सेक्शन 87A का रिबेट आपको कैसे कैसे मिलता है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि 7 लाख रुपए तक का तो हमको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है, अगर हमारी इनकम 7,50,000 हो जाती है तो आपको सिर्फ 50,000 पे ही टैक्स पे करना है। ऐसा नहीं है सर, आपकी जो एग्जाम्पशन लिमिट है वो 3 लाख रुपीस तक ही है। 3 लाख से ऊपर अगर आपकी जो भी इनकम जाती है, अगर 7 लाख तक जाती है तो आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना, लेकिन जैसे ही 7 लाख के ऊपर गई तो 3 लाख के ऊपर से जितना भी टैक्स है वो सभी आपको पे करना पड़ेगा। आई होप कि आपको इस वीडियो में सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।